विवेक मेडिकल एजुकेशन। आज देखेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस नर्वस सिस्टम की एक डिजीज है। इसमें डीमाइलिनेशन ऑफ माइलिन शीट, जो माइलिन शीट होती है उसका डीमाइलिनेशन, उसका डैमेज होना होता है मेनली। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। इट इज प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज दैट अफेक्ट द माइलिन शीट। ये प्रोग्रेसिव एंड डिजेनरेटिव डिजीज है जो माइलिन शीट को अफेक्ट करती है। न्यूरॉन, माइलिन शीट कहाँ पे होती है? न्यूरॉन में। और इन दी सीएनएस, सीएनएस के न्यूरॉन जो होते हैं, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन के माइलिन शीट को डैमेज करती है। इट इज करेक्टराइज्ड बाय स्मॉल पैचेज ऑफ डीमाइलिनेशन इन दी ब्रेन। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? बाय स्मॉल पैचेज, स्मॉल पैच होंगे और डीमाइलिनेशन इन दी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो फिर डीमाइलिनेशन रिजल्ट इन इम्पेयर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। जो ये माइलिन शीट होती है नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। जब इसका डीमाइलिनेशन, जो माइलिन शीट ये डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा? नर्व जो है ट्रांसमिशन नहीं होगा सही से। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये न्यूरॉन दे सकते हैं, ये इधर हेल्दी न्यूरॉन है, इधर डैमेज न्यूरॉन। जो देखो हेल्दी न्यूरॉन वो हेल्दी है, और डैमेज न्यूरॉन में यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये डीमाइलिनेशन हुआ है माइलिन शीट का। माइलिन शीट का डीमाइलिनेशन, यहाँ पे देखो हल्का सा ये डैमेज है, तो ये डीमाइलिनेशन होता है। इसकी वजह से क्या होगा? जो न्यूरॉन क्या करता है? इम्पल्स का ट्रांसमिशन करता है। इम्पल्स ट्रांसमिशन में माइलिन शीट का रोल होता है। तो माइलिन शीट डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा? इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं होगा, तो उसकी वजह से ये सब डैमेज बॉडी में दिखाई देंगे। इसमें देख सकते हैं क्या क्या अकर होगा। अफेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं? मसल, सेंस, स्पाइनल कॉर्ड, विजन, ब्रेन, माउथ एंड स्पीच, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ये सब इसमें अफेक्ट होंगे। इसका मेन रीजन जो है वो अननोन है। इडियोपैथिक ऑटोइम्यून डिसफंक्शन की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शियस प्रोसेस, कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। रिस्क फैक्टर कौन कौन सी चीजें रिस्क पे हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के? तो इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल इंजरी, प्रेगनेंसी, फटीग, इन्फेक्शियस, अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, रिस्क पे है। इसका जो मेन कॉज है वो अननोन है, इडियोपैथिक। अब देखेंगे साइन सिम्टम्स। साइन सिम्टम है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसी को बोलते हैं। तो फटीग होगा, वीकनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, उसको पैरेस्थेसिया बोलते हैं। विजन लॉस, इनकोऑर्डिनेशन कॉज्ड बाय सेरिब्रल इन्वॉल्वमेंट, सेरिब्रल के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इनकोऑर्डिनेशन होगा। बावेल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन होगा, क्योंकि जो नर्व है वो जब वर्क नहीं करेगी तो इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं होगा, तो बॉडी के सभी फंक्शन जो है वो इम्पेयर होंगे। इम्पेयर्ड स्पीच होगी, इमोशनल लेबिलिटी होगी, यूरिनरी डिसफंक्शन होगा, और एबनॉर्मल रिफ्लेक्स, जो बॉडी के रिफ्लेक्स होते हैं वो भी एबनॉर्मल होंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एमआरआई, इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टडी। इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टडी में ये करते हैं, ये मेनली डीएनए आरएनए को सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टडी देखते हैं इसमें डीएनए आरएनए को। मैनेजमेंट क्या होगा? कार्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी इसमें देंगे। अल्केलाइटिंग, अल्कलेटिंग एजेंट, क्योंकि अल्कलाइट एजेंट क्या करेंगे? पीएच को कम करेंगे। एग्जाम्पल ड्रग का है नाम ये साइक्लोफॉस्फामाइड। यूज ऑफ इंटरफेरॉन बीटा 1 एवोनेक्स एंड इंटरफेरॉन बीटा 1b बीटा सेरॉन फॉर रिड्यूसिंग रेट एंड साइज ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। प्लेक इन सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम आल्सो डिक्रीज सीवियरिटी। ये डिजीज है। इसमें मेनली ये जो डायग्राम है, अगर ये आ गया तो इसमें बस याद रखो डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन। डीमाइलिनेशन का है, जो न्यूरॉन में माइलिन शीट होती है वो नर्व की इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। जब वो टूट जाएगी तो बॉडी के सभी फंक्शन जो हैं वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब नर्व सेंस ही नहीं करेगी, नर्व कोई चीज ट्रांसफर ही नहीं करेगी, तो इसमें डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन होता है। इसमें मैंने एक हेडिंग छोड़ दी है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी इसमें कोई इडियोपैथिक मेन रीजन है, कोई दूसरा कॉज उठा के आप लिख सकते हैं। जैसे लिखा है ऑटोइम्यून डिसफंक्शन, ऑटोइम्यून डिसफंक्शन की वजह से आप लिख सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा? ऑटोइम्यून डिसफंक्शन की वजह से माइलिन शीट डैमेज, माइलिन शीट डैमेज की वजह से बॉडी डिसफंक्शन, ऐसे 3-4 पॉइंट में बना के पैथोफिजियोलॉजी आप इसकी मल्टीपल स्क्लेरोसिस की लिख सकते हैं। तो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जितनी भी एमएसएन की या फिर एडल्ट नर्सिंग की जो डिजीज कंडीशन है वो इस चैनल पे हैं। फार्माकोलॉजी का भी सभी वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं,
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।